Hey viewers, I hope you all are doing well. So today we are going to start tenses, but not tenses only. Before tenses, there are so many things जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका बेस फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो. बिकॉज अच्छा बेस होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे. इनको स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि टेंसेस को आने से पहले वर्ब्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस प्लेलिस्ट में जाकर आप वर्ब्स की वो सारी वीडियोस देख सकते हो क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से वर्ब्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि वर्ब्स को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है टेंसेस से पहले. Let's start without wasting any time. Let's start with tenses. Starting में tenses के बारे में हम बात नहीं करेंगे. Segment 1 is about time and tenses. Time and tenses both are different things, but there is a very strong connection between these two. Time is the actual concept when the action is happening. It has three divisions: present, past, future. Present now, past before now, future after now. Tenses are the grammatical structures we use in language to express time. So आप समझ पा रहे हो कि time and tenses में कितना ज़्यादा connection है. Time एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम तीन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आज, कल जो बीत गया और आने वाला कल. और जो टेंसेस हैं वो टाइम के बारे में हमें नॉलेज देते हैं. वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का एक पार्ट है जो हमें टाइम के बारे में नॉलेज देते हैं. सो कनेक्शन बिटवीन दीज टू, टाइम एंड टेंसेस. टाइम इज एक्चुअल बट टेंसेस आर ग्रामेटिकल. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल एवरी डे. दिस इज प्रेजेंट सिंपल. आई एट एन एप्पल yesterday. Past, I will eat an apple tomorrow. Future. But remember, here's a very important thing to remember is sometimes time and tense don't match exactly. For example, the train leaves at 6 a.m. I go to school at 8 a.m. So in both these sentences are present simple but refers to the future time also. यानी कि मैं रोज 8 बजे स्कूल जाती हूँ मीन्स मैं कल भी जाऊंगी. सो फ्यूचर टाइम को भी यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई विश आई न्यू द आंसर. मीन्स मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ लेकिन आई एम रेफरिंग टू द पास्ट कि काश मुझे आंसर पता होता, लेकिन वो टाइम बीत चुका है. टॉकिंग अबाउट पास्ट, बट टॉकिंग अबाउट पास्ट इन द प्रेजेंट टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन्स इन रियलिटी. एंड टेंस, हाउ वी शो दैट टाइम इन ग्रामर. सेगमेंट 2, नाउ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ टेंसेस. हमारे पास कितने काइंड्स हैं? How many kinds of tenses are there? There are 3 kinds of tenses, that is present, past and future. And again these are 3 kinds of tenses. आगे इनके parts हैं present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Next, सेम इनके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4. सो टोटल टेंसेस विद अस आर 1 2 3 into 1 2 3 4. 3 4s is equal to 12. So we have total tenses 12. 12 tenses are there to understand. We have all in all 12 tenses. Segment 3. Now we will talk about only present simple tense. हमारे पास 12 tenses हैं in English grammar, in English language, but we will understand only present simple today. सो सबसे पहले सेगमेंट 3 में मैं आपको बताना चाहूंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रेजेंट सिंपल. जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इन योर लाइफ. मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का यूज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है. अगर आपने प्रेजेंट सिंपल को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने 67% इंग्लिश को समझ लिया. सो ये टेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है. इसकी जो सेंस है वो फ्यूचर में भी निकलती है, कई बार पास्ट में भी निकलती है, और ये ऑलमोस्ट डेली लाइफ, रूटीन लाइफ, आपकी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स के लिए, देन यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए, एक्शंस के लिए, रेपिटिशंस के लिए, ये सब चीजों में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. मैं जाती हूँ मीन्स मैं पहले भी जाती थी, मैं आगे भी जाऊंगी क्योंकि मैं स्कूल रोज जाती हूँ. सो दैट्स वाई प्रेजेंट सिंपल टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाउ मच परसेंटेज इट टेक्स. आप समझ पा रहे हो इस डायग्राम से, इस पाई चार्ट से इसकी इंपॉर्टेंस को. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेजेंट सिंपल. लेट्स स्टार्ट. नाउ वी आर ऑन सेगमेंट 4. सेगमेंट 4 में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, मीन्स प्रेजेंट सिंपल के बारे में. First of all, let's start. There are different names for this tense. Present simple, simple present, present indefinite.
प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप इनके नेम्स को समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाई इट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट मीन्स नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। इसको इंडेफिनिट का नाम पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेम जो है इसीलिए दिया गया है बिकॉज नथिंग इज फिक्स्ड देयर। द ट्रेन कम्स एट 6 AM, ट्रेन आती है, दैट इज ऑल्सो इंडेफिनिट। नॉट फिक्स्ड, बस वो आती है, 6 AM वो आती है, कितने सालों तक वो आती रहेगी? नथिंग इज फिक्स्ड, that's why its name is indefinite. There are three names for present tense, that is present simple, simple present, present indefinite. Segment 5. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को confusion रहती है कि simple is am are वाले जो sentences होते हैं without but without ing form. For example, he is a teacher, I am a girl, they आर स्टूडेंट्स। ये किस चीज में आते हैं? जी हाँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट है बिकॉज इज एम आर सिंपली व्हेन यू यूज इन एनी सेंटेंस दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज यहाँ पे कोई भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया गया, ये प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट है। दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स, दीज आर अफर्मेटिव्स, दीज आर फिक्स्ड। आई एम अ गर्ल, दे आर स्टूडेंट्स, दीज आर द फिक्स्ड स्टेटमेंट्स, दीज ऑल्सो कम अंडर प्रेजेंट simple tense. Segment 6. Now we are going to discuss present simple in detail. There are 4 kinds of sentences. I'm not talking tenses. There are 4 kinds of sentences जो हम discuss करते हैं हर एक tense के अंदर. That is affirmative, affirmative, negative, interrogative यानी कि क्वेश्चन। दीज आर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच वी डिस्कस अंडर एवरी टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO पैटर्न। सो इसी तरह से हमारे टेंसेस का भी स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां पे हम यूज करते हैं V1 के साथ S और ES। V1 के साथ S और ES कहां पे यूज करते हैं इसको डिस्कस करते हैं हम अभी। फर्स्ट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल सिंपल अफर्मेटिव। नेगेटिव, आई, let me give example first, then I will explain where to use do, where to use does. I do not go to school, that is negative. In interrogative, do I go to school, question mark, especially with question mark. Negative plus interrogative, do I not go to school, question mark. These are the 4 kind of sentences you can easily understand with one example. Segment 7. मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दी, उसका पर्पस ये था कि आप अपने माइंड में एक बेस बना लो। Now we are going to explain about that sentence structure. Here is present simple or present indefinite tense. The structure for this tense is, first of all, ये tense जो है ये habits के लिए, repetitions के लिए, universal truths के लिए use होता है। For example, the sun rises in the east, the sun sets in the west, 2 and 2 makes 4, I go to school, they play cricket। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो ट्रूथ है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जो इंडेफिनिट है, जो क्लियर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में फर्स्ट सब्जेक्ट देन V1 S और ES विद विच S और ES किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट प्लस एनी नेम, राहुल, साहिल, कनिका, समथिंग लाइक दैट। इन नेगेटिव, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स। डू, जहां पे S और ES नहीं आया वहां पे डू का यूज होगा, यहां पे S और ES आएगा वहां पे डज का यूज होगा। देन इंट्रोगेटिव, डू डज, then subject V1 plus object,
एस और एस किसके साथ आता है? ही, शी, इट और एनी नाउन। एस और एस किसके साथ नहीं आता? आई, वी, यू, दे। इनके साथ एस और एस नहीं आता। तो जिनके साथ एस और एस नहीं आएगा उनके साथ आएगा डू, और क्वेश्चन में भी डू, और जिनके साथ एस और एस आएगा ही, शी, इट और एनी नाउन, उनके साथ आएगा डज, और क्वेश्चन में भी आएगा डज। These are the structures. Then the last one is negative plus interrogative. Do, does plus subject plus not plus V1 plus object. Now we will discuss the examples for all these. Now we will explain the examples with all. I, we, you, they, he, she, it or any name. Because with the help of examples of each, you will understand much more. These are the structures. But when you will use the sentences frequently, then you need not to learn or cram or mug up the structures. In starting, you need the structures. But after that, you don't need the structures. Segment 8, examples. We will discuss the examples. I, we, you, they first, जहाँ पे हमने do का यूज करना है और only V1 का यूज करना है without S और ES. I go to school. They go to school. In negative form, because यहाँ पे S और S नहीं आया, because go है, go का goes नहीं हुआ, so in negative simply I do not go to school. We do not go to school. You do not go to school. They do not go to school. These are the negative forms. These are the negative forms. And these were the affirmatives. These were the affirmatives. These were the affirmative forms. These were the negative forms. Now we talk about the question form. Question form. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में डू का यूज हुआ है, डज का यूज नहीं हुआ, सो वी विल यूज डू. डू, क्वेश्चन वर्ड डू. आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. देन अगेन डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. डू दे go to school, question mark. So these are the question forms in which we will place do in front of the sentence, then the subject, then V1, then object. Now we talk about negative plus question form. Negative plus question form. Do I not go to school? Do I not go to school? क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ? Do we not go to school? क्या वह स्कूल नहीं जाते हैं? Do you not go to school? क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? Do they not go to school? क्या वह स्कूल नहीं जाते हैं? So these were the 4 kinds of sentences under one tense. We have discussed about I, we, you, they. यहाँ पे do का यूज होना था. इन सेंटेंस, इनके साथ सिर्फ हमें यूज करना था do. यहाँ पे does का कोई भी यूज नहीं था. Now we discuss about does. Does का यूज कहाँ पे होता है? He, she, it or any noun name. For example, he goes to school. She goes to school. हम यहाँ पे इट को छोड़ देंगे बिकॉज इट के सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. नेम, राहुल गोज टू स्कूल. इन नेगेटिव what we will do is, these were the affirmatives. Now the turn is for negative. He, अब ये वाला es घूम के चला जाएगा do के साथ, do का बन जाएगा does. This is very traditional method. My mom used to teach me how to recall, how to remember, how to remind कि किसके साथ es आना है और कैसे V1 वो वहाँ पे V1 रह जाएगी. The best method is
डू ने ईएस ले लिया गोज का और यहां पे रह गया गो बेचारा अकेला. ही डज नॉट गो टू स्कूल. शी डज नॉट गो टू स्कूल. राहुल डज नॉट गो टू स्कूल. ऐसे करके गो का ईएस डू ने ले लिया, उसका बन गया डज और वहां पे अकेला रह गया गो. देयर इज ओनली V1 विदाउट एस और एस. ये गलती कभी मत करना कि अगर आप यहाँ पे डज नॉट लगा रहे हो या डज यूज कर रहे हो और वहां पे भी आप एस और ये साथ में लगा रहे हो, इट वुड बी रॉन्ग. इट विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटली रॉन्ग. नाउ द क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर दीज सेंटेंसेस आर फॉर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ था डज का, डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. डज शी go, not goes go to school question mark. Does Rahul go, not goes go to school question mark. I am leaving these sentences because I am not going to waste time because you know the sentences same, so you can write it completely yourself. Understand this thing: does, then subject, then verb, then object. These were the question forms. Now question plus negative. Question plus negative. Does he not go to school? Again go के साथ yes नहीं आएगा when you form question plus negative form. Does he not go to school question mark. Does she not go to school question mark. Does Rahul not go to school question mark. I have made you understand the 4 kinds of sentences along with the present simple tense. In further tenses, means the other kinds of tenses, we will again discuss these 4 kinds of sentences also, so that along with the tenses you learn the kinds of sentences as well, ताकि आप sentences की kinds को भी tenses के साथ साथ समझते रहें. It would be very much easy in future. Now we are left with it only because it की examples थोड़ी सी different थी. Now we will discuss about it. These all are third person singular. First person the speaker I, second person you who is listening, third person we are talking about means he she it or any other name. Third person होता है जिसके बारे में बात की जाती है, that is third person singular. उसके साथ हमेशा s और yes आता है. Now the example of it are: it rains, it looks easy. बारिश हो रही है, ये कुछ easy लग रहा है, ये कुछ easy है. It smells, इसमें से smell आती है. In negative, it, यहाँ पे s लगा हुआ है, यहाँ पे s है. It does not, it does not rain. It, again s लगा हुआ है. It does not look easy. It smells. Again here is s. It does not smell. In every sentence we will remove s from the verb. Verb के साथ में से हम s को हटा देंगे और do के साथ लगा देंगे. Do का बन जाएगा does. In question, does it rain question. Does it look easy. Does it smell? Sorry. Does it rain question mark. Does it look easy question mark. Does it smell question mark. Don't forget question mark, otherwise the sentence will not be considered complete. These were the question. Question plus negative. I give you only one example for that. Does question plus negative. Question plus negative. Does
डज इट नॉट रेन क्वेश्चन मार्क, क्या बारिश नहीं होती है? सो अगेन, डज इट नॉट लुक इजी, क्या इजी नहीं लगता? डज इट नॉट स्मेल, क्या इसमें से स्मेल नहीं आती? सो दीज वर द एग्जांपल्स फॉर इट. Now you understood, I think now you understood he, she, it and any name, and I, we, you, they. That's why present simple is very much important, because there are a lot of things to understand in this tense. Once you get all the points in your mind and you practice in your day-to-day life, it would be very easy for you, and you will speak English frequently and with full fluency. सेगमेंट 9 सेगमेंट में मैं आपको समझाना चाहूंगी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इट्स अबाउट आई एंड यू. आई एंड यू मीन्स कई लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन आती है, आई इज अ सिंगुलर, आई इज अ सिंगल पर्सन. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इन इंग्लिश इज दिस, आई इज एक्सेप्शनल. आई इज एक्सेप्शन. आई को किसी के साथ भी काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी लैंग्वेज. एक्सेप्शंस लाइफ में भी होती हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जिसके बारे में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, बस वो ऐसे ही है. आई के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ओल्ड इंग्लिश में इसको ऐसे ही लिखा जाता था, इन बिटवीन द सेंटेंस, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया. न्यू इंग्लिश पैटर्न में इसको हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे वो लास्ट में आए, चाहे वो मिडल में आए. बिकॉज ऐसे जब आई को लिखा जाता था विद टिटल, दिस इज कॉल्ड टिटल. टिटल के साथ जब आई को लिखा जाता था वो दिखाई नहीं देती थी और उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी. एंड आई इज ऑलवेज अ स्पीकर. जब भी हम बात करते हैं, हम आई बोल के बात करते हैं, आई इज ऑलवेज अ स्पीकर. तो स्पीकर को एक इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और ये डिसाइड किया गया कि आई जो है वो स्पीकर है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. सो आई हमेशा ही कैपिटल रहेगा. लोअर केस में कभी भी इसको यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा इसका यूज अपर केस में किया जाएगा. दैट इज कैपिटल आई. यू इज ऑल्सो एक्सेप्शन. You can count in singular and plural in both scenes, because if I am talking to you, if you are a single person, then you is a singular, and you can be two persons also, three persons and more than three. So you is also considered as plural always. You को हमेशा plural ही consider किया जाता है. इन दोनों में हमेशा इनके साथ, इसीलिए I के साथ हमेशा am और U के साथ हमेशा are, और I और U के साथ हमेशा have का यूज होता है. इसके बारे में we'll discuss later in perfect tenses, but I'm just telling you, have का जो यूज होता है वो भी plural के साथ आता है, because singular के साथ यूज होता है has का. So these are exceptions. So this was the bonus segment for you in this video. Last but not the least, this is segment 10. This is completely for you. I'm going to give you 2 sentences to solve, and after solve these sentences, you are to form these 2 sentences into 4 kinds of sentences. 4 kinds of sentences, that is affirmative, negative, question, negative plus question, in the comment box. Question number 1. She, there's a blank, you are to fill. The verb is play every day. यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में. देन आपको उसी सेम आंसर को अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन एंड नेगेटिव प्लस क्वेश्चन 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 2. दे वर्ब इज मेक प्रोजेक्ट. आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, किसके साथ एस और यस आएगा, किसके साथ एस और यस नहीं आएगा. दैट यू आर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. आपको इन दोनों सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग दीज अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन. दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको इनको कन्वर्ट करना है. दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल. आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें आज तक जो भी ग्रामर बेस्ड वीडियोस हैं वो सब उसी प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में है, और आप इजीली उनको वॉच कर सकते हैं ओनली इन वन गो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. व्हेन कंफ्यूजन नॉक्स, फॉलो प्रीत्सरा टॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, दैट इज पास्ट, इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल. देयर आर ऑल्सो अगेन 3 names of one tense. Bye.